बीपी अनरिकॉर्डेबल, आईवी एक्सेस फेल, पेशेंट शॉक में है और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। गेम इज बिगिन। एक ही ऑप्शन है, सेंट्रल लाइन डालना, बट ये गेम सिंपल नहीं है। गलत एंडिंग देन लंग पंक्चर, गलत ड्रग देन हार्ट क्रैश। दिस इज नॉट अ क्लासरूम, दिस इज अ रियल लाइफ। टुडे वी आर गोइंग इनसाइड द chaos, so stay with me till the end। सेंट्रल लाइन एक स्पेशल कैथेटर होती है जो हम बॉडी के बड़े व्हील्स में डालते हैं। जब पेशेंट को पेरिफेरल व्हील्स डालना मुश्किल होता है, then we choose central line। जनरली सेंट्रल लाइन इंटरनल जुगुलर वेन, सब क्लेवियन वेन या फेमोरल वेन में डाली जाती है। जब पेशेंट शॉक में होता है तो नॉर्मल आईवी काम नहीं करती। पेशेंट को आइनोप्रेसेस, वेसोप्रेसेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सब कुछ हाई वॉल्यूम और स्पीड में चाहिए। देन ये लाइन होती है डॉक्टर का पावर बोट जब सब कुछ फेल हो रहा हो। पेशेंट इज 52 years old डेंगू पेशेंट, प्लेटलेट इज 18,000। जूनियर डॉक्टर ने 2 बार ट्राई किया बट दे विल फेल। और फिर मुझे डिसाइड करना था कि मैं पेशेंट में सेंट्रल लाइन डालने के लिए कौन सी व्हील्स चूज करूं, सबक्लेवियन, फेमोरल या फिर राइट आईजीबी। देन आई विल गो विद राइट आईजीबी क्योंकि राइट आईजीबी का पाथ स्ट्रेट टू हार्ट होता है, बट रिस्क भी ज्यादा है क्योंकि लंग कुछ ही मिलीमीटर दूर है। स्टेप नंबर 1, पेशेंट पोजीशनिंग। सबसे पहले पेशेंट को माइल्ड क्रेडल पर पोजीशन में रखो, मतलब हेड को थोड़ा नीचे और फीट को थोड़ा ऊपर। इससे वेन्स डायलेट होती हैं और एयर एम्बोलिज्म का रिस्क कम हो जाता है। मिस्टेक नंबर 1, अक्सर कर पेशेंट की पोजीशन में पेशेंट को या तो फ्लैट रखना या फिर हेड को अप रखना। इससे वेन्स कोलैप्स हो जाती है, एक्सेस मुश्किल हो जाती है। स्टेप नंबर 2, स्टेराइल प्रिपरेशन। हेड वॉश करो, स्टेराइल ग्लव्स और गाउन पहनो, साइड को क्लीन करो, नेक, चेस्ट और शोल्डर एरिया को क्लोरहेक्सिडीन से फुल स्टेराइल ड्रेप लगाओ क्योंकि ये प्रोसीजर इन्फेक्शन प्रोन होता है। मिस्टेक नंबर 2, पार्शियल प्रिपेयर करना या फिर सिर्फ उसी साइड पर ड्रेप डालना जहां पर कि आपको पंचर करना है। रिमेम्बर, फुल बैरियर टेक्निक इज नॉन नेगोशिएबल। स्टेप नंबर 3, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। अल्ट्रासाउंड प्रोब पर स्टेराइल कवर लगाओ, आईजीवी लोकेट करो, कैरोटिड से दूर रहना है। आईजीवी यूजुअली लेटरल और कंप्रेसिबल होती है। कैरोटिड इज मीडियल एंड पल्सेटाइल, बट इफ अल्ट्रासाउंड ना हो देन फॉलो द एनाटॉमी। Find the triangle formed by sternal and clavicular head of the sternal clinomastoid and clavicle। कैरोटिड हमेशा मीडियल होती है और आईजीवी थोड़ा लेटरल और कंप्रेसिबल होती है। स्टेप नंबर 4, निडल इंसर्शन। निडल को 30 to 45 डिग्री एंगल पर इंसर्ट करो। आपको डार्क वीनस ब्लड का फ्लैश पैक मिलेगा और अगर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस हो तो निडल टिप को कंफर्म कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 3, ज्यादा डीप जाना और प्लूरा को हिट कर देना। इससे न्यूमोथोरैक्स का रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली राइट साइड पर। स्टेप नंबर 5, गाइड वायर इंसर्शन। अब सेल्डिंगर टेक्निक का मैजिक, गाइड वायर धीरे धीरे इंसर्ट करो। फील करो, रेजिस्टेंस नहीं आने चाहिए, स्मूथ ग्लाइड होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, गाइड वायर को फोर्सली इंसर्ट करना। इससे कभी कभी वायर किंक हो जाता है, कभी कभी लूप भी बन जाता है और कभी कभी अंदर छूट भी जाता है। स्टेप नंबर 6, डायलेटर पैसेज। स्किन पे निक दो विद स्काल्पल, डायलेटर लेके वायर पे ग्लाइड करो, थोड़ा ट्विस्ट मोशन के साथ। पुश करो बट जेंटली। मिस्टेक नंबर 5, ज्यादा फोर्स से डायलेटर डालना। इससे कभी कभी वेन्स रप्चर हो जाती है और हेमेटोमा भी बन सकता है। स्टेप नंबर 7, कैथेटर प्लेसमेंट। कैथेटर गाइड वायर के ऊपर डालो, फ्लश करो हाई ल्यूमन को सिलाइन से। पोर्ट्स को चेक करो, फ्री एस्पिरेशन हो और इजी फ्लश होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, हाई ल्यूमन को फ्लश करके चेक ना करना। इससे कभी कभी ल्यूमन किंक हो जाता है या फिर वेन्स के बाहर भी हो सकता है। स्टेप नंबर 8, फाइनल कंफर्मेशन। कैथेटर फिक्स करो विद सुचर और सिक्योरमेंट डिवाइस। अब ईसीजी या चेस्ट एक्सरे मस्ट है। टिप राइट प्लेस है या नहीं और लंग इंजरी रूल आउट करना बहुत ही जरूरी है। मिस्टेक नंबर 7, प्रोसीजर के बाद चेस्ट एक्सरे को डिले करना या फिर इग्नोर कर देना
और टिप राइट एट्रियम के अंदर चला गया तो अरिथमिया शुरू हो सकते हैं। आईसीयू में सेंट्रल लाइन लगाना सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं होता, ये होता है एक चांस, एक लाइफ लाइन, एक डिसीजन बिटवीन लाइफ एंड डेथ। गलतियां सबसे होती हैं, इवन सीनियर से भी, बट सीखने का जुनून होना चाहिए। हर अटेम्प्ट आपको बेहतर बनाता है। यदि आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो या फिर पीजी स्टूडेंट हो, याद रखना हर एक इमरजेंसी एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। यदि आपको ऐसे ही रियल लाइफ मेडिकल मूवमेंट्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, मेरा अगला एपिसोड मिस मत करना। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।